हाय एवरीवन, स्वागत आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। गाइज, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं फार्माकोलॉजी का आगे के टॉपिक्स और आगे के एंटीबायोटिक्स। इससे कि पहले की वीडियो में क्विनोलोन चल रहा था, जिसका क्लासिफिकेशन हो चुका है पहले की वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो चैनल पर जाकर वो देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। इसका कौन इंडिकेशन तक हो गया था, अब इसके साइड इफ़ेक्ट रह गए थे और इसका रोल ऑफ नर्स रह गया था। तो चलो गाइज, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आप मेरी और वीडियो देख सके। साइड इफ़ेक्ट्स। क्विनोलोन्स के साइड इफ़ेक्ट्स है नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक, एएडी, एंटीबायोटिक्स एसोसिएटेड डायरिया, डाइफोबिया, एन्यूरिया, सीजर्स। फिर a role of nurse assess the general condition of patient, check the vital sign of patient before and after drug administration, advice to the patient not to discontinue drug or drug without order of doctor, strict the patient about method of taking this medicine, strict to the patient about diet according to the order of doctor, document the medicine with name, dose, route and time। ये हो गए क्विनोलोन्स का साइड इफ़ेक्ट और रोल ऑफ नर्स। अब सिक्स्थ मेडिसिन थी सल्फिनामाइड्स। इसका इंट्रो, सल्फिनामाइड्स आर आल्सो कॉल्ड एज सल्फा ड्रग, दे आर सिंथेटिक एंटीमाइक्रोबियल एजेंट। मोड ऑफ एक्शन, मोस्ट ऑफ सल्फिनामाइड्स एज आर पावरफुल बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट, दे इनहिबिट द ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। इंडिकेशन, यूटीआई, सिस्टाइटिस, conjunctivitis, burn, typhoid fever, RTI, respiratory infection, septicemia, whooping cough, gonorrhea, डायरिया। एंटी मलेरियल ड्रग। इसकी डोज सल्फेनाजामाइड की अडल्ट में 500 mg टू 1 ग्राम ओरली TDS, और चाइल्ड में हाफ ऑफ द अडल्ट डोज। सेकेंड मेडिसिन सल्फेनामाइड सोडियम, अडल्ट में इट इज़ अवेलेबल एज 10% सल्फेनामाइड सोडियम आई ड्रॉप एंड ऑइंटमेंट। ये आई ड्रॉप और ऑइंटमेंट के रूप में पाई जाती है। इट शुड बी स्टील्ड और अप्लाइड एक्सटर्नली ऑन द आई 4 to 5 days। फिर है कोटिमाजोल, अडल्ट में 1 to 2 टेबलेट बीडी ओरली। कॉन्ट्राइंडिकेशन है हाइपर सेंसिटिविटी टू सल्फेनामाइड, प्रेगनेंसी, लिवर डिसऑर्डर, लैक्टेशन, रेनल डिसऑर्डर। साइड इफेक्ट हाइपर सेंसिटिविटी, बाकी वो सारी सेम है। ये सारी एंटीबायोटिक हो चुकी है गाइस जी ऊपर की। अब सिक्स्थ एंटीबायोटिक थी। अभी अदर एंटीबायोटिक होती है जो कि किसी भी ग्रुप में नहीं है। तो इसमें फर्स्ट है टेट्रासाइक्लिन। इसका इंट्रो है, टेट्रासाइक्लिन जे एंटीबायोटिक हैविंग ए न्यूक्लियस फॉर साइक्लिक रिंग। गाइज मैं इन वीडियोज़ में वही बता रहा हूँ जो कि हमारे BS नर्सिंग सेकेंड ईयर के लिए इम्पोर्टेंट है। आपके लिए जो भी मतलब फार्माकोलॉजी में आती है वो इम्पोर्टेंट है, वही टेबलेट्स वगैरह बताऊँगा मैं, मेडिसिन। Tetracycline is a antibiotic having a nucleus for cyclic ring. They are mainly obtained from the acetaminoids. They are white, colorless, odorless, वीकली वाटर सोल्यूबल कंपाउंड हैविंग ए बेटर टेस्ट। यानी कि ना तो इसका कोई लेस होती है, ऑर्डर ना इसमें सुगंध आती है, कुछ भी नहीं आता, और वाटर की जैसे कलर की होती है। मोड ऑफ एक्शन है इसका, टेट्रासाइक्लिन आर पावरफुल बैक्टीरिया स्टैटिक एजेंट बट इज हाई अमाउंट और डोज दे आर मे हैव बैक्टीरिया साइडल एक्शन। इसकी वैसे तो ये बैक्टीरिया स्टैटिक होती है, बट अगर इसकी हाई डोज ले ले तो बैक्टीरिया साइडल हो जाती है, का काम करती है। इंडिकेशन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन सीवियर में देते हैं इसको, निमोनिया में देते हैं, TB में देते हैं, प्लेग में देते हैं, कोलेरिया में देते हैं, UTI में देते हैं, स्किन इन्फेक्शन देते हैं। डोज है अडल्ट में 250 से 500 mg ओरली BD, चाइल्ड में हाफ ऑफ द अडल्ट डोज। कॉन्ट्रा इंडिकेशन है हाइपर सेंसिटिविटी टू टेट्रासाइक्लिन, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट TB और लिवर डिसऑर्डर, रेनल डिसऑर्डर। साइड इफेक्ट है इसके हाइपर सेंसिटिविटी, इचिंग, स्किन ड्रेसेज। अब सेकेंड आ गया एंटीबायोटिक में क्लोरामिनोफेनॉल। Intrachlorominophenol is a synthetic broad-spectrum antibiotic drug. It is a yellowish white color solid substance. It is water-soluble and bitter in the taste. Mode of action, chloramphenicol are powerful bacteriostatic agent but is high amount of dose. There may be bactericidal action. Indication, typhoid, pyrogenic meningitis, UTI, intraocular infection और कंजनवाइटिस। डोज है अडल्ट में 250 से 500 mg ओरली OD BD फॉर अप टू 14 days, और
चाइल्ड में हाफ ऑफ द डल डोज साइड इफेक्ट ग्रे बेबी सिंड्रोम, हाइपर सेंसिटिविटी, इन्फेक्शन, वॉमिटिंग, नोजिया, कॉन्ट्राइंडिकेशन न्यूबॉर्न बेबी लिवर, इसमें यह लगा गया है, न्यूबॉर्न बेबी में नहीं देते इसको। फिर हाइपर सेंसिटिविटी। तो ग्रे बेबी सिंड्रोम क्या होता है इस समझ लूँगा। इस ग्रे बेबी सिंड्रोम होता है ग्रे बेबी सिंड्रोम इट इज़ ए रेयर बट सीरियस डिजीज, serious side effect of the chloramphenicol is newborn baby special premature. It is a type of antibiotic toxicity. It occurs when a chloramphenicol IV to the premature baby. Pathophysiology, it occurs due to lack of glucose reaction occurring in the baby affect chlorophenol and administration. In premature baby, the enzyme required for coordination are absent, so the metabolism of get accumulate in the body of newborn, which are highly toxic in nature. ये इसलिए नहीं देते क्योंकि ये हाईली टॉक्सिक होती है नेचर में। क्लिनिकल फीचर, द क्लिनिकल फीचर अपेयर 2 to 9 days आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्रीमेच्योर बेबी, ग्रे कलर बेबी, माइकोनिया कर और हाइपोथर्मिया, साइनोसिस, ब्लू कलर साइनोसिस, hypertension. If is not managed, then death of baby may also occur. Diagnosis है chloramphenicol level is more than 10 microgram ml 70 mg ml. Management, preventive management by using the alternative drug like cephalosporin by using chloramphenicol in low using. Curative treatment management, discontinue or stop chloramphenicol का exchange. Transfusion should be done to remove extra amount of chloramphenicol and its metabolites. ये हो गई गाइस एंटीबायोटिक ख़त्म। अब आ रहा है टॉपिक वेनम एंड एंटीवेनम। ये क्या होता है? ये होता है वेनम का मतलब होता है सांप का जहर, और एंटीवेनम यानी सांप का जहर को काटने वाली दवाई। अगर किसी को सांप काट लेता है तो क्या दे उसको। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो गाइस ध्यान समझिएगा। विनम इज ए टॉक्सिक सब्सटेंस ऑफ फ्लूइड सिक्रेटेड बाय स्नेक अदर एनिमल्स बाय देयर स्ट्रेइंग और बिट, यानी कि ये सांप द्वारा छोड़ा जाता है या काटने से फैलता है। विनम आर पॉइजन सब्सटेंस विच कैन बी यूज इन समवन कंडीशन एज मेडिसिन। इसका भी यूज कई जगह मेडिसिन के रूप में किया जाता है। फॉर एग्जांपल कोबरा विनम इज यूज ए एनाल्जेसिक इन केस ऑफ वेरिएबल पेन ऑफ कैंसर 0.1 mg और डेराइड कोबरा विनम IM, यानी कि कोबरा का जहर जो होता है उसको यूज करते हैं हम एनाल्जेसिक के रूप में। जब किसी को असहनीय पेन होता है कैंसर का तो उसमें 0.1 ग्राम है ओनली। फिर रसेल्स वाइपर विनम इज इफेक्टिव फॉर लोकल हेमोस्टेसिस इन केस ऑफ टू कंट्रोल hemorrhage. It is used in sophisticated injury external wound. It is useful in dental surgery to arrest the bleeding. इसका यूज हम कहाँ करते हैं? रसेल्स वाइपर का, ये इसका ब्लड का क्लोटिंग करने के लिए करते हैं, क्योंकि रसेल्स वाइपर जो सांप होता है अगर वो काट ले तो अपना ब्लड जम जाता है, उसी वजह से काटने वाले की मृत्यु हो जाती है। तो इसका यूज़ हम करते हैं जब किसी की डेंटिस्ट करता है, यानी कि कब के यदि किसी का दांत निकालना हो, किसी कोई प्रॉब्लम हो, उसकी सर्जरी करनी हो तो उसके वहाँ पे इसका यूज किया जाता है ताकि ब्लीडिंग ज़्यादा ना हो। एंटीवेनम इज ए प्रिपरेशन यूज टू काउंटर एक्ट or neutralize the effect of venom of one or more kind of snake. It is also called antivenom, serum, venom and toxin. एंटीवेनम का यूज़ करते हैं हम यदि किसी को सांप काट लिया हो उसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज करने के लिए, यानी कि ख़त्म करने के लिए। एंटीवेनम कंटेन immunoglobulins used to neutralize the effect of venom. Antivenom are of two types, monovalent और polyvalent. एंटीवेनम दो टाइप के होते हैं, मोनोवेलेंट एंड पॉलीवेलेंट। पॉलीवेलेंट एंटीवेनम क्या होता है? 1 ml एंटीवेनम कैन न्यूट्रलाइज 0.60 mg डेराइड कोबरा वेनम, 0.45 mg डेराइड कॉमन क्रेट वेनम और 0.60 mg रसेल्स वाइपर वेनम, यानी कि इन तीनों सांपों को मिलाकर बनाते हैं पॉलीवेलेंट एंटीवेनम। एंटीवेनम इज एडमिनिस्टर्ड एज सोन एज स्नेक बाइट, यानी कि अगर इन तीनों में से कोई सब सांप काटे तो इन तीनों के जहर को अपन को पता थोड़ा रहता है कि कौन से सांप ने काटा है, वो तो काट के भग जाता है। तो
ये अगर अपन देते हैं तो तीनों सांपों की जहर को ही काट लेता है, क्योंकि ये तीनों ही इंडिया में सबसे कॉमनली पाए जाते हैं। फिर है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग आर those drug which are used for the treatment of tuberculosis. These drug are also used for treatment of drug resistant causes of tuberculosis. TB is a chronic inflammatory disorder caused by the microbacterium tuberculosis. It is an infectious disease which mainly affects lungs, pulmonary tubes, tuberculosis, other organ like bone, blood, uterus, fallopian tube, skin, etc. Anti-tubercular drug usually given for a prolonged period to completely treat the disease. यानी कि अगर हम टीबी की दवाई लंबे समय तक बिल्कुल बिना छोड़े रेगुलरली ले रहे हैं, यानी कि उसका कोर्स पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, तो टीबी ठीक हो सकती है। अकॉर्डिंग टू WHO, एंटी-ट्यूबरकुलर ड्रग आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, फर्स्ट लाइक एंटी-ट्यूबरकुलर ड्रग और सेकंड लाइन एंटी-ट्यूबरकुलर ड्रग। ये फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आ सकते हैं। फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग आर दोज विच हैव आइदर हाई एंटी टीबी एफिशिएंसी एंड लो टॉक्सिसिटी। दे इंक्लूड इसमें अब इसकी ट्रिक है, इसको याद करने की, RIPES। अब इसको पढ़ लेते हैं पहले। कौन कौन सी फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है? फेप्सिन और आइसोनाइजाइड, पायराजोनामाइड, एथेनामाटोल। अब इसको अपन इसे याद कर सकते हैं। आर का मतलब रिफेप्सिन, आई का मतलब आइसोनाइजाइड, पी का मतलब पायराजोनामाइड और ई का मतलब एथेनामाटोल और एस का वी का मतलब हो गया स्ट्रेप्टोमाइजिन। रिफेप्सिन क्या करता है? ऑरेंज करके अगर अब कोई पेशेंट टीबी की दवाई ले रहा है या फिर उसमें अगर रिफेप्सिन है तो उसका यूरिन ऑरेंज कलर का आएगा। फिर सेकंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। सेकंड लाइन टू आर दोज ड्रग विच हैव आइदर हाई टू ट्यूबरकुलोसिस और हाई टॉक्सिसिटी। जो फर्स्ट लाइन की ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स होती है वो कम टॉक्सिक होती है। तो टीबी यदि हुई है अभी पेशेंट को तो उसको ठीक कर देती है नॉर्मली जो टीबी होता है उसको। और जो सेकंड लाइन ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स है वो हाई टीबी हुई है या फिर काफ़ी टाइम हो गया टीबी हुई है उसको भी ठीक कर सकती है। इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती है? इसमें है फर्स्ट है थाई एसेटाजोन, सेकंड है PAS पैरा अमाइनो साइलेसिक, थर्ड है इथेनोमाइड, फोर है अमिकासिन, 5 है सिप्रोनामाइसिन, ऑफ्लोक्सासिन और सिक्स हो गए ऑफ्लोक्सासिन, 7 है सिफ्रोफ्लोक्सासिन, 8 है केनामाइसिन, 9 है स्ट्रेप्टोमाइसिन, 10 है लाइनाजॉइड और 11 है मोक्सोफ्लोक्सासिन। ये हो गए सेकेंड लाइन ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स। फर्स्ट लाइन ट्यूबरकुलोसिस का क्लासिफिकेशन देख लो अब। आइसोनामाजाइड इज द फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग इज हाई एफिशिएंसी फॉर ऑफ लो टॉक्सिसिटी। इट इज सिस्टिकली सॉलिड, कलरलेस, odorless, tasteless, water soluble substance. Mode of action INH is a bactericidal drug. It is inhibit the cell wall synthesis of bacteria so kill them. ये ड्रग क्या करती है? बैक्टीरिया की सेल वॉल को नहीं बनने देती या तोड़ देती है सेल वॉल को, इसलिए बैक्टीरिया मर जाता है। इंडिकेशन है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, लंग्स टीबी में और अदर फ्रॉम टीबी कोई सी टीबी हो। फिर डोज अडल्ट में 5 mg पर kg बॉडी वेट पर डे और 300 mg पर डे इन 1 to 3 डिवाइड डोजेज ओरली। चाइल्ड में हाफ ऑफ द अडल्ट डोज। काउंटर इंडिकेशन है एंटी एलर्जिक इन आइसोनाजाइड, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, किडनी डिसऑर्डर, लिवर डिसऑर्डर, नॉन ट्यूबरकुलर पेशेंट, पेरिफेरल न्यूरोटिक प्रॉब्लम। साइड इफेक्ट पेरिफेरल न्यूरोपैथी और हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, इचिंग, नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक, एनीमिया, ये सब हो सकती है। सेकंड आ जाती है रिमहेप्सिन। रिमहेप्सिन इज द फर्स्ट लाइन टू एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग इज हाई एफिशिएंसी और लो टॉक्सिसिटी। इट इज रेडिश bone color, rosaline powder having a bitter taste. It is a water soluble nature. Mode of action it is a bactericidal drug. It is interfere with the DNA of bacteria so cell wall this is effect so bacteria kill. Indication all types of TB infection. डोज है अडल्ट में 450 mg टू 600 mg ओरली पर डे इन सिंगल और डिवाइड डोजेज ओरली।
और चाइल्ड में हाफ ऑफ अडल्ट डोज। कॉन्ट्राइंडिकेशन है सेम एज आइसोनाइजाइड जैसी इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन है। और साइड इफेक्ट है ऑरेंज कलर यूरिन सेम एज आइसोनाइजाइड, बाकी सारे आइसोनाइजाइड जैसे। साइड इफेक्ट और कॉन्ट्राइंडिकेशन गाइस लगभग हर मेडिसिन के सेम होते हैं, तो ये सेम एज लिख रखा है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। थर्ड है पायरानाजामाइड। पायरानाजामाइड इज द फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग इज हाई एफिशिएंसी ऑफ लो टॉक्सिसिटी। मोड ऑफ एक्शन है it is a bactericidal drug. It interferes with the DNA of bacteria, so cell wall synthesis effects of bacteria kill. Indication of pulmonary tuberculosis, all types of TB. डोज है अडल्ट में है 20 से 30 mg पर kg बॉडी वेट पर इन इक्वल डिवाइडेड डोजेज 3 टाइम्स इन ओरली, हाफ ऑफ द अडल्ट डोज होता है। चाइल्ड में कॉन्ट्राइंडिकेशन में आइसोनाइजाइड। फिर है साइड इफेक्ट हाइपर यूरेमिया, यूरिक एसिड लेवल इंक्रीज हो जाएगा इन ब्लड। फिर है गाउट, यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज होना। एथेमाबुटोल फोर्थ फर्स्ट लाइन ट्यूबरकुलोसिस ड्रग है। एथेमाबुटोल इज ए एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। इट इज ए white water soluble having a bitter taste. It is a bacteriostatic drug. Mode of action है it is a bacteriostatic drug. It inhibit the bacteria DNA synthesis. Indication all types of TB और कोई शिफ्ट भी दे सकती है। डोजेज 100 से 400 mg और डी और बी डी ओरली, हाफ ऑफ द अडल्ट डोज। चाइल्ड में कॉन्ट्राइंडिकेशन है, बच्चों को नहीं देती लेकिन सेम एज वही रहेंगी। स्ट्रेप्टोमाइसिन 5 है। स्ट्रेप्टोमाइसिन इज ए फर्स्ट लाइन ट्यूबरकुलर ड्रग ए डे। इट इज़ कंसिडर्ड एज सेकंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। यानी कि पहले फर्स्ट लाइन की एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स थी, बट अभी इसको सेकंड में कर दिया गया है। मोड ऑफ एक्शन इट इज बैक्टीरियासाइडल ड्रग। इट इज इन्फेक्शन विद द DNA ऑफ बैक्टीरिया, सो सेल वॉल सिंथेसिस अफेक्ट टू बैक्टीरिया किल। डोज इसकी अडल्ट में 1 ग्राम IM डेली फॉर फ्यू डेज इन सीवियर पेशेंट, 500 mg BD ओरली। और चाइल्ड में हाफ ऑफ द अडल्ट डोज। कॉन्ट्राइंडिकेशन टॉक्सिसिटी, साइड इफेक्ट और टॉक्सिसिटी और रेटिनल डिसऑर्डर और हियरिंग लॉस। रोल ऑफ नर्स इन TB पेशेंट, assess the general condition of patient, check the vital sign before and after administration of drug, advise the patient and ये रोल ऑफ नर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं गाइज इन डिजीज़ में। तो एडवाइज द पेशेंट एंड अटेंडर टू टेक प्रॉपर डोजेज ऑफ द एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग एज प्रेस्क्राइब बाय द डॉक्टर। यानी कि पेशेंट का जो अटेंडर है और पेशेंट है उसको अच्छे से समझाना है कि कितनी डोज लेनी है, कब लेनी है, टाइम टू टाइम डॉक्टर के ऑर्डर जैसा डॉक्टर ने बताया है। एडवाइज द पेशेंट नॉट अल्टर डोज, यानी कि पेशेंट को बताना है कि जैसा बताया वैसा ही लेना है, ऐसे नहीं कभी 2 दवाई एक साथ ले रहे हैं और फिर यानी कि सुबह 2 मेडिसिन 2 गोलियाँ ले ली और शाम को एक, बिल्कुल जैसे बताया गया वैसे लेना है। और स्पुटम एग्जामिनेशन शुड बी परफॉर्म एज ऑर्डर्ड बाय डॉक्टर। जब भी डॉक्टर ने बुलाया हो तो अपना स्पुटम का एग्जामिनेशन करवाए। फिर या फिर स्पुटम का एग्जामिनेशन करे। टेक प्रॉपर regimen ऑफ द एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, इंक्रीज ऑफ डॉक्टर्स डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कॉज इन केस ऑफ डॉक्टर्स एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग इन योर presence to ensure that patient has taken drug। फिर स्ट्रिक द पेशेंट अबाउट डाइट एंड एक्सेसिव वाटर इनटेक। पेशेंट को एडवाइज करना है स्ट्रिक्टली कि डाइट टाइम पे लेना है और वाटर का इनटेक ज़्यादा करना है। एडवाइस शुड बी गिवन अबाउट मेजर्स बाय विच डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम स्प्रेडली टू अदर्स, लाइक अवॉइड स्पीटिंग openly, eating food with others, advise the patient to avoid coughing in front of others, use of a mask should be done। पेशेंट को अच्छे से समझाना है, किसी को भी अपना भोजन खाना पीना कुछ भी शेयर नहीं करना है और कहीं पे भी थूकना नहीं है कहीं, और अपना झूठा खाना किसी को नहीं खिलाना, कहीं पे भी खांसना नहीं है, मास्क का यूज करना है क्योंकि वो TB ट्यूबरकुलोसिस किसी और के भी हो सकती है फैमिली में। इन केस ऑफ सीवियर TB आइसोलेशन ऑफ पेशेंट शुड बी डन। ये हो गया TB। अब गाइज वैक्सीन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैक्सीन क्या होती है? ए वैक्सीन इज ए बायोलॉजिकल प्रिपरेशन दैट इम्प्रूव इम्यूनिटी टू ए पार्टिकुलर डिजीज।
ये फर्स्ट परिभाषा। सेकंड परिभाषा है, ए वैक्सीन टिपिकली कंटेंट एन एजेंट दैट reassemble to a disease causing microorganism and is often made from weakened or killed form of microorganism। फिर फादर ऑफ द वैक्सीन लुइस पास्चर और फादर ऑफ द वैक्सीनेशन एडवर्ड जेनर और जेनर। टाइप्स ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन की तीन टाइप की होती है, तीन टाइप की, लाइव वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन, टॉक्सॉइड वैक्सीन। मेनली दो टाइप की होती है, लाइव और किल्ड। लाइव वैक्सीन क्या होती है? लाइव वैक्सीन का एक और नाम होता है अनवांटेड वैक्सीन। लाइव अनवांटेड वैक्सीन कंटेन ए version of the living microorganism that has been weakened in the lab, so it cause not disease, produce long lasting immunity, not required to 2 to 3 days, not administered to immunocompromised। लाइव वैक्सीन क्या करती है? प्रोड्यूस करती है लॉन्ग लिस्निंग इम्यूनिटी, यानी काफ़ी टाइम के लिए इम्यूनिटी देती है। नॉट रिक्वायर्ड 2 से 3 डेज, इसकी 2 से 3 डोज की कोई आवश्यकता नहीं होती। नॉट एडमिनिस्टर्ड टू इम्यूनो कंपेयरमाइज्ड, यानी कि इसको कंपेयर नहीं कर सकते। एडमिनिस्टर टू ऑर्गन ट्रांसप्लांट, वीक इम्यूनिटी, नॉट एडमिनिस्टर्ड इन प्रेग्नेंट लेडी, यानी कि ये अगर किसी की इम्यूनिटी कम हो तो उसको नहीं दे सकते। ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया हो उसको नहीं दे सकते। वीक इम्यूनिटी उसको नहीं दे सकते। नॉट एडमिनिस्टर्ड इन प्रेग्नेंट लेडी को नहीं दे सकते। एग्जांपल लाइव वैक्सीन। ये किस किस में देते हैं? यानी कि BCG, OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन, फिर येलो फीवर, मिजल्स, मम्स, रूबेला वायरस, टाइफाइड, वेरिसेला जोस्टर और रोटा वायरस, इसमें लाइव वैक्सीन यूज करते हैं। किल्ड वैक्सीन आ गए इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फॉर्म ऑफ किल्ड बाय हर ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पकाकर ये यूज किया जाता है, यानी मरे हुए या माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड, ये क्या करती है? प्रोवाइड करती है लेस इम्यूनिटी देन लाइव वैक्सीन, लाइव वैक्सीन से कम इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। इसकी 2 से 3 डोज की आवश्यकता होती है, जैसे कि कोरोना की लग रही है, क्योंकि कोरोना की वैक्सीन कैसे बनाई गई है? किल्ड बैक्टीरिया से, कोरोना के जो मरे हुए बैक्टीरिया उनसे बनाई जाती है। इसका किस किस में यूज करते हैं? 3PTHR, पोलियो में करते हैं, IPV में, उधर ऊपर था इंजेक्शन पोलियो वैक्सीन है ये IPV, और उधर था OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन, यानी कि 2 बूंद जिंदगी पिलाते हैं, उसमें वो लाइव वैक्सीन होती है, और इंजेक्शन से जो देते हैं इसमें होती है किल्ड वैक्सीन PV। फिर है पर्टुसिस, प्लेग, टाइफस, टाइफाइड, हेपेटाइटिस B और रेबीज, इसमें कौन सी वैक्सीन यूज करते हैं? किल्ड वैक्सीन। अब थर्ड आ गई टॉक्सॉइड वैक्सीन। ए टॉक्सॉइड इज एन एक्टिवेटेड टॉक्सिन हुज टॉक्सिसिटी हैज बीन सप्रेस्ड आइदर बाय केमिकल और हीट ट्रीटमेंट। टॉक्सॉइड आर अल्टर्ड फ्रॉम फॉर्म ऑफ टॉक्सिन। टॉक्सॉइड आर नॉट सेक्रेटेड बाय बैक्टीरिया। एग्जाम्पल है टिटेनस और DT डिप्थीरिया में देते हैं, BT बोर्थिलिज्म में देते हैं। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल देख लो। अब WHO ने यह दिया था, ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1974 में दिया था, इंडिया में 1968 में आया एक्सपेंडेड प्रोग्राम 19 नवंबर 1985 में इंदिरा UIP ने दिया। UIP यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, UIP यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम क्या है? टाइम है, इधर टाइम है और इधर वैक्सीन नियम है, कौन सी कब लगानी? एट बर्थ, जन्म लेते कौन कौन सी देते हैं बच्चे को? BCG, OPV। फिर 6 वीक में देते हैं ODHH, OPV, DPT, हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस B। पेंटावोलेंट फर्स्ट, ये 3 फेज होती है। पेंटावोलेंट फर्स्ट हो गई यहाँ पे। फिर 10 वीक, ये कौन से वीक में दे दिया? 6 वीक में। अब आ गया 10 वीक में, 10 वीक में देंगे अपन ODHH, OPV, DPT, हेपेटाइटिस B और ये आ गए पेंटावोलेंट सेकेंड फेज। फिर 14 वीक में आ जाती है OPV, DPT, हेपेटाइटिस B और HIV। फिर पेंटावोलेंट थर्ड फेज आ गया, इसमें 9th मंथ में देते हैं अपन। विटामिन A की देते हैं IV 1 ml, मिजल्स और विटामिन A नॉट ए वैक्सीन अंतिम डोज। फिर 16 से 24 मंथ में देते हैं DPT और OPV बूस्टर डोज लगाते हैं। 6 ईयर में देते हैं DPT सेकंड बूस्टर डोज, और 10 से 16 ईयर में देते हैं टिटेनस टॉक्सॉइड। अब कौन से आ गए? एंटी लेप्रोसी ड्रग।
लेप्रोसी का नाम तो आपने सुना होगा गाइज। अब एंटी लेप्रोसी ड्रग्स आ गई डिजीज़ होती है लेप्रोसी, जिसमें अपने कोई भी ऑर्गन होता है वो अपने आप गल गल कर गिरता रहता है, मतलब अपने आप ही उसको गलना शुरू हो जाता है, मतलब सड़ने लग जाता है। फिर एंटी लेप्रोसी ड्रग आर दोज ड्रग विच आर यूज्ड टू ट्रीट लेप्रोसी हैंसन डिजीज। इसके हैंसन डिजीज बोलते हैं लेप्रोसी। लेप्रोसी इज ए क्रॉनिक इन्फेक्टिव डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रोबैक्टीरियम लिप्री। ये कौन सी बैक्टीरिया से होती है? माइक्रोबैक्टीरियम लिप्री से। इट अफेक्ट मेनली द पेरिफेरल नर्व एंड आल्सो अफेक्ट द स्किन, वेमस, टेस्टेड एंड इंटरनल ऑर्गन। ये मेनली स्किन को अफेक्ट करती है, वेमस को करती है और टेस्टिस एंड इंटरनल ऑर्गन को। इन लिप्रेसी क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर हाइपो पिगमेंटल पैचेज, पेरेंटियल और टोटल लॉस ऑफ सेंसेशन थिकन नर्व, यानी कि इसमें पूरा लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाता है ऑर्गन का। Most antitubercular drugs are also effective against Mycobacterium leprae, so they are used in conjunction with dipsone. Dipsone is a powerful antitubercular drug, diamino or diphenyl sulfonone diuretic drug. It is white or colorless crystalline odorless water soluble compound having a bitter taste. Mode of action: it is a bactericidal drug which acts safely against Mycobacterium leprae. It inhibits the bacteria, so multiplication of bacteria do not occur. Indication are used against Mycobacterium leprae. Used against leprosy. Dose 1 से 100 mg for first week orally, then 25 mg twice for week, फिर 50 mg twice a week for 2 week और 100 mg thrice a week for next 2 week। यानी कि कैसे लेनी है? 1 से 100 mg लेनी है फॉर एक फर्स्ट वीक तक, तो फिर लेनी 25 mg 3 वीक तक, 3 से 4 वीक तक, फिर 50 mg लेनी है 2 वीक तक और फिर 100 mg लेनी है 2 वीक तक। कॉन्ट्राइंडिकेशन है एंटी एलर्जिक इंडिकेशन और प्रेगनेंसी लैक्टेशन नॉट प्रोवाइड इन चिल्ड्रन, बच्चों को नहीं देनी, डिसऑर्डर को नहीं देनी, किडनी को नहीं देनी। साइड इफेक्ट ऑफ वॉमिटिंग, नोजिया, एईडी, एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया, लीवर किडनी डिसऑर्डर, ब्लड विजन। किसी को धुंधला दिखता है तो उसको नहीं देनी है। अब आ जाती है एंटी मलेरियल ड्रग। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंटी मलेरिया ड्रग का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है? प्लाज्मोडियम। वेक्टर क्या होता है? मॉस्किटो। सेक्स यानी कि मेल होता है, फीमेल कौन फैलाता है मलेरिया को? फीमेल। और इसकी टाइप प्रजाति होती है एनोफेलस। 2 टाइप की होती है, कॉल्सिफिसेस और स्टेपनीसी। प्लाज्मोडियम के टाइप देख लो गाइस। प्लाज्मोडियम के 5 टाइप होते हैं, मेनली 4 होते हैं लेकिन 5 एक और होता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम ओवेल। और लास्ट है नोलेसी। जो प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम होता है ये सबसे खतरनाक होता है, यह सेरेब्रल मलेरिया करवाता है 10 से 12 डेज में। एंटी मलेरिया ड्रग आर ग्रुप ऑफ ड्रग विच आर यूज्ड टू ट्रीट द मलेरिया। मलेरिया इज ए वेक्टर borne disease spread by the female Anaphylaxis mosquito. It is caused by Plasmodium. Species include Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium malaria, Plasmodium ovale. Malaria can be managed by both pharmacological as well as non-pharmacological मैनेजमेंट होते हैं। इसको कैसे रोका जाए? नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ मलेरिया मेनली डिपेंड ऑन इनहिबिटिंग द ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर एंड इनहिबिटेड reproduction. Pharmacological management of malaria, it includes use of following drug: chloroquine, drug of choice for malaria. DOC for malaria is pregnancy. Chloroquine is the most important anti-malarial drug. It is a odorless white crystalline substance having a bitter taste. Mode of action है chloroquine is a suicidal drug which penetrate into the RBC and kill the Sneza Jones. Indication of malaria extra intestinal embolism. Dose है 1 adult में 1 gram followed by 500 mg after 6 hours and then 500 mg or daily for 2 days orally.
चाइल्ड में हाफ ऑफ द डोज। कॉन्ट्राइंडिकेशन हाइपर सेंसिटिविटी इन क्लोरोक्विन, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, लिवर डिसऑर्डर, किडनी डिसऑर्डर, अल्कोहल पेशेंट। साइड इफेक्ट हाइपोग्लाइसीमिया, लिवर डिसऑर्डर, किडनी डिसऑर्डर, क्विनोन सल्फेट। सेकंड आगे डोज इसकी 300-600 mg की ओरल TDS फॉर 3-7 डेज एंटी मलेरिया ड्रग। सेकंड फिर थर्ड है निफ्लोक्साक्विन, डोज 15 से 20 mg पर kg बॉडी वेट। सल्फेनामाइड है, डोज इट इज यूज इन डोज ऑफ 500 mg, इट इज गिवन एज 2 to 3 टैबलेट्स इन एज ए सिंगल डोज ओरली टू ट्रीट मलेरिया। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है, खुली नालियों को ढकना है, मच्छरदानी को यूज करना है, वी क्लीन और सराउंडिंग स्पेशली और एनवायरनमेंट सबको क्लीन रखना है। फिर वी शुड यूज मॉस्किटो नेट वाइल स्लीपिंग, वी शुड वियर full sleep at night, we should spare corrosion clogged dirty water to reduce surface tension of water. This method mosquito does not stay on the surface of water, thus larva does not spread on water. We remove collected water from the spits. We should use mosia fish which reduces the plasmodium larva by engulf. ये एक मच्छर होती है जिसका नाम है एमोसिया फिश। ये क्या करती है, ये जो भी लार्वा छोड़ते हैं मच्छर या मलेरिया मच्छर, उसको ये खा जाती है। इसलिए आप ये भी नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, यानी कि अपने आसपास जो भी पानी भरा हुआ रहता है, कुछ भी आपके नाली वगैरह, वहाँ पर जाकर नाली वगैरह में तो फिश मर जाएगी। कोई अच्छा मतलब पानी भरा रहता है उस जगह आप गोमोसिया फिश ला कर डाल सकते हो। ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। और अगर आपके कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप मुझे इंस्टाग्राम पर पर्सनली पूछ सकते हो, और आपको किस चीज़ पर वीडियो चाहिए ये भी आप कमेंट करके बता सकते हो। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। और ऐसी बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो अब आगे आती रहेगी, आप इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि जैसे ही मैं न्यू वीडियो डालूँ आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।